साहिल जी दिल्ली से। श्री हरिवंश जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पहले मैं बुरी संगत और गलत आचरण का हिस्सा था। हर जन्मदिन पर मांस और मदिरा का सेवन मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन इस बार आपका आशीर्वाद है कि मैं अपना जन्मदिन आपके चरणों में मना रहा हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है। गुरुदेव, इस शरीर को जिम ट्रेनर की सेवा प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आजकल जिम और फिटनेस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। नए युवक जाते हैं जिम आदि में, लेकिन उनके साथ युवा कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। मर्जी ये कहना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि स्टेरॉइड और बहुत सारी ऐसे इंजेक्शंस हैं जिससे जल्दी, तो इससे उनके मानसिक संतुलन बिगड़ता है। अभी तो दिख रहा है, बट बाद में बहुत ज्यादा और क्रोध और आक्रामकता उनमें बढ़ती जाती है। महाराज जी देखो, स्वाभाविक जो बल वृद्धि है, आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, और धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। शरीर बना के दिखावा केवल कर सकते हो, तुम में ताकत नहीं होगी, आत्मबल नहीं होगा। पहले नहीं होता था, गांव में 10-20 पहलवान होते थे मठा पी के, नहीं। वैसे हम सबसे कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। अच्छा, खूब विचार करते हो, हस्त मैथुन करते हो, गंदी बातें करते हो, उससे थोड़ी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और हम तुम देखा है ऐसा पहलवान, और ऐसे को गद्दा की तरह उठा के पटक दिया, क्योंकि ब्रह्मचारी है और नियमनिष्ठ है। हम जानते थे वो सदवई में था। अब तुम लोग तो नई अवस्था के हो। हरशंकर बाबा का नाम नहीं सुना होगा, अयोध्या के हरशंकर बाबा कोड़नी है हमारे जन्मभूमि के पास। तो वहां दंगल देखने गए थे जब बच्चा थे, तो जो ही हरशंकर बाबा गए तो ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी के बाल ऐसे चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है। हाँ, फेंका चला ऐसे, बजरंग बली एकदम। बाल ब्रह्म, वो ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई। एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा? ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। आप क्या समझते हो बल किसे कहते हैं? जो काम को पछाड़ दे, क्रोध को पछाड़ दे, मोह को पछाड़ दे, दूसरों का हित करे, दूसरों का मंगल करे और पवित्र भोजन पाए। ये मुर्गा मुर्गी खा के बलवान बनना चाहते हैं। वास्तविक बात है, 4-5 गाय पालो और गौ सेवा करो, और गाय का दूध में स्वर्णिम पावर होता है। तो गौ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और गौ के दुग्ध से पवित्र शक्ति आती है। तो ये सब प्रोटीन ये तो महाराज जी प्रोटीन तो फिर भी ठीक है, कह रहे स्टेरॉइड उससे भी खतरनाक है महाराज जी। और उसी वजह से कैंसर भी उसी की वजह से महाराज जी, ये इंजेक्शन लगा के बॉडी फैला रहे, उसी वजह से कैंसर का भी ज्यादा कारण होता है। नहीं, बढ़िया सात्विक भाव से जो बल आता है वो भगवान की तरफ ले जाता है। अच्छा, किसको दिखाओगे? अब मरना तो है ही है, शरीर तो जाएगा ही। धर्म से चलो यार, ऐसा थोड़ी कि विश्व तुम्हें पूजेगा। कोई नहीं पूजित। ये जो बहुत बड़े बड़े थे ना, लघु शंका करना मुश्किल है, सोच करना मुश्किल है। गांठें और सब खराब हो गई। अब बुढ़ापा में कुछ हो नहीं पाता, तो बुढ़ापे में सब खराब। और स्वाभाविक दंड बैठक मारो तो हमने एक पहलवान को देखा, 92 वर्ष की अवस्था में खोपड़ी के बल खड़े होना, दंड बैठक में। 92 वर्ष की अवस्था, भले 10-20 मारते थे पर वो 92 अवस्था में। ब्रह्मचारी, पवित्र आचरण वाला, दूसरों का हित करने वाला, वो बलवान होगा। तो बल तो भगवत बल प्रदत्त होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चले गए, राम राम जपो, राधा राधा जपो, पवित्र आचरण करो, बढ़िया कर्म बना लो और यहाँ से भगवान के पास चलो। नहीं, यही सात्विक बात है। अगर नहीं तो ये तो सब केवल नाटक है माया का। चाहे जितना शरीर बना लो, कर्म बिगड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, मेढक की तरह फट जाओगे। नहीं, शरीर का कोई अविनाशी है क्या? अरे राधा राधा रटो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, माता पिता की सेवा करो और दंड बैठक मार के उचित व्यायाम करके शरीर को पुष्ट रखो। हम कहते हैं करो, व्यायाम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि शरीर में जब अन्न पाते हैं तो उसके पचाने के लिए हमको कुछ ना कुछ क्रिया योग करना चाहिए।
तो करो, पर ऐसे जैसे आप बता रहे हो नए नए बच्चे ना, ये ऐसे ठीक नहीं है। गंदे आहार से या इस तरह के पदार्थों से जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था महाराज जी। जैसे हम लोग समाज सेवा में काम कर रहे हैं, राजनीति में, तो बहुत सारे लोग काम लेकर के आते हैं। कई ऐसे रहते हैं जिनको हम मुझे पता है कि नहीं कर सकता और होगा नहीं, या करूंगा तो उसका समाज पर दुष्प्रभाव जाएगा। दुष्प्रभाव, जी जी। तो अब वो सामने वाला जो हमको लेके आता है, कहीं ना कहीं कोई परिचित हो रहा है, वो कहता नहीं करवाइए इसको, और आत्मा मानती नहीं है, या तो मना करता हूँ तब तो द्वेष भाव होगा। हाँ, वो राजनीतिक विरोधी हो जाता है, नाराज होकर चला जाता है, और आत्मा स्वीकार नहीं करती है। तो बड़ी दुविधा होती है महाराज जी, और बड़ा तनाव अंदर से आता है कि क्या करूं, राजनीति करनी है जी, तो उसके साथ खड़े। देखो, इसमें वाक्पटुता होनी चाहिए। वाक्पटुता में वाणी की प्रवीणता। अगर हमें पता है कि हमारी समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो किसी भय और प्रलोभन से मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। वैसे भी आप भगवत स्वरूप हो ब्रजवासी, तो आप बिल्कुल ना भय ना प्रलोभन, और जिसके साथ में सत्य है, धर्म है, उसी की विजय होती है। धर्म करोगे ना और सत्य से चलोगे ना, तो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, वहां विजय निश्चित होगी। आप बिल्कुल धर्म से चलिए। ऐसे अधर्म का साथ देने से 4 दिन तो चमक सकता है कोई, पर आगे नहीं। और धर्म से चलोगे तो 4 विरोधी हो सकते हैं, पर आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे देश की और भी सेवा है, केवल विधायक पद ही थोड़ी, आगे भी सेवाएं हैं। तो आप समर्थ होकर के बढ़िए, भगवान वो सेवाएं देते चले जाएंगे। आप बिल्कुल ना तो भयभीत होइए और ना प्रलोभन में आइए। 2 ही बातों से अधर्म होता है। यार क्या करूं, कहीं ऐसा ना कर दे, तो उसकी ताकत है, ऐसा कर देगा। भगवान हमारे साथ है। नहीं, डरना नहीं। इसीलिए हम कहा 2 बातें, एक भय और एक प्रलोभन। प्रलोभन की, हाँ, तो दोनों से बचते रहोगे ना, भय और प्रलोभन से, तो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ। सच्ची कहते हैं, छाती खोल के चलो और सीधे गोली मारे, अगर मिस ना हो जाए तो बताना। और अगर मरना है तो घर बैठे भोजन के कवल से मर जाओगे। दिल फेल हो गया, चला जा। तो ये भय तो छोड़ दो कि कोई तुम्हारा बाल बांका कर सकता है, बस प्रलोभन में फंसना नहीं, और सत्य और धर्म से चलो। आदमी को प्यार भरे शब्दों से टालते रहना चाहिए। जब ये पता है कि अगर ये कार्य करेंगे तो समाज को दुख पहुंचेगा, तो हम वो कार्य कदापि नहीं करेंगे। जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। काशी से आए बच्चा? अच्छा, एक श्लोक सुना सकते हो? सुनाओ श्लोक। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं